वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा हम लोगों को पता है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा पकड़ के रखे जाते हैं और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो हम लोगों को बेटा बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और वही चीज़ हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे जो आयनाइजेशन वर्ड है इसका क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। एक एटम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमारे पास एक आयन बन जाता है जिसपे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। अब बेटा हम लोगों को पता है कि आयनाइजेशन होती क्या है कि एक आयन्स बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकला तो आयन बन गया। तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आराम से एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी बाहर से उसको देते हैं एटम को, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब बेटा एटम में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है, दे सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं एक के बाद एक निकलेंगे। सपोज़ कि पहले स्टेप में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेप में जाएगा और इस प्रकार से स्टेप वाइज जब इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल होती है उनको हम लोग बोल देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, यानी कि हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर पहला आता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको I1 भी बोलते हैं। ये है द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए कैटायन। मतलब कि अगर हम लोग अपने एक एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी है उसको हम बोलेंगे IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1। एग्जाम्पल आपको दिया गया है Al, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, IA आ गया 580 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो यूनिट्स होती हैं वो किलो जूल पर मोल होती हैं। अगर सपोज उसी प्रकार से अगर हम लोग एक एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको फिर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उसके दौरान जो एनर्जी आपने यूज़ की है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हम लोग नाम दे देंगे IE2। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में बेटा कहते हैं आपके पास ये जो IE की वैल्यूज़ आ रही हैं ये दोनों हमेशा पॉजिटिव में रहती हैं। ये याद रखना है कि चाहे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे दो इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे तीन निकालो, हर स्टेप में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो हमेशा किलो जूल पर मोल्स में ही होगी, लेकिन पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती हैं। इसका फर्दर टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।